और चलिए अब बात कर लेते हैं पंडित जी से और जानते हैं उन 8 पौधों के बारे में जिन्हें लगाने या उनके उपाय करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलेश और पैसों की तंगी भी दूर हो जाती है। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वृक्ष केवल जड़ नहीं है, वृक्ष केवल वृक्ष नहीं है, इनमें भी ईश्वर का अंश है। और भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। मतलब पीपल की पूजा अगर आप करते हैं तो साक्षात वासुदेव की पूजा करते हैं, साक्षात आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। तुलसी हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजी जाती है, वृंदा ही तुलसी हैं। आंवला श्री हरि को परम प्रिय और लक्ष्मी का वास स्थान है। तो आंवले का पौधा घर में लगाने से या घर के बाउंड्री में लगाने से या घर के दरवाजे पर लगाने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। देखिए, जब अकेले महालक्ष्मी आपके घर में आती हैं तो उनका वाहन उल्लू होता है, उल्लू उस पर आती हैं और उल्लू का काम होता है दिन में नहीं देखता है, रात में देखता है। तो ऐसे लोगों के पास धन दौलत तो हो जाती है लेकिन बुद्धि और विवेक खत्म हो जाता है। उस पैसे का आने वाली पीढ़ी में कोई न कोई दुरुपयोग करके उसे नष्ट करता है। लेकिन जब विष्णु के साथ आएंगी तो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी, गरुड़ पर बैठ कर आएंगी। और जब गरुड़ महागुण ज्ञानी, जब गरुड़ पर महालक्ष्मी विष्णु के साथ आएंगी तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि रहेगी, सद्बुद्धि रहेगी। तो इस प्रकार पौधे को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी तरह से हर श्रृंगार का जो पौधा होता है उसे अगर घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाया जाए तो घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। जो लोग अपने लड़कियों की विदाई करने के बाद कंगाल हो गए हैं, बेटियों के विदा होते ही घर में दरिद्रता का वास हो गया है और घर की स्थिति सुधर नहीं रही है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी बेटी जब मायके आए तो उससे एक गमले में एक हर श्रृंगार का पौधा लगवा लें। अगर हर श्रृंगार का पौधा लगा दिया उसने और 2 दिन जल दे दिया, उसके बाद आप उसकी सेवा करें तो आपका भाग्य आपके पास, बेटी का भाग्य बेटी के पास। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाएगा। तुलसी के पौधे की माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। इन्हें भी, तुलसी को भी हरि प्रिया कहा जाता है, लक्ष्मी को भी हरि प्रिया कहा जाता है, तुलसी को भी हरि प्रिया कहा जाता है। तो तुलसी के पौधे को घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से ग्रह दोष और धन दोष दोनों ही दूर होते हैं। गुड़हल के पौधे का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से है। गुड़हल के पौधे को पूर्व दिशा में लगाने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। हमारे यहाँ विंध्यवासिनी में माता की पूजा करने के लिए जो लोग देवी के अनन्य उपासक हैं वो चाहे जितने और फूल ले लें लेकिन एक गुड़हल की माला जरूर लेकर जाते हैं मंदिर में। इसलिए कि मान्यता है कि गुड़हल के फूल से माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ महालक्ष्मी को भी अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक लक्ष्मणा का पौधा होता है, ये भी धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसी तरह से केले का पेड़ जिसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसे घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी का निवास बेल के पेड़ में माना जाता है। बेल का पेड़ किसी सामाजिक क्षेत्र में लगाने से दरिद्रता का नाश होता है और सब प्रकार के सुखों का अभ्युदय होता है। एक उपाय आपको बताना चाहूँगा, जैसे बिल्व पत्र जो होता है इसी बेल के पेड़ से होता है, जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और देवी भागवत में वर्णन आता है कि अगर बेल की जड़, बेल की छाल, बेल का फूल, बेल का फल और बेल की पत्तियाँ, 5 चीज़ों को काला तिल, घी, चीनी के साथ मिला करके अगर 1 वर्ष तक लगातार श्री सूक्तम के मंत्रों से हवन किया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।